Good morning, class 7. Subject computer, chapter 5, chapter name database. The database. So, students, what is database? Before going to know about database, we know about data. Data क्या है? The data is what? Any information, digit, event related to a particular topic or person is known as data. For example, your name. जब आपका नेम लिखेंगे तो आपका नेम क्या है? योर नेम इज अ डेटा. योर एज, योर हाइट, योर वेट, योर एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, योर बैंक अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा. दिस थिंग्स आर व्हाट? डेटा रिलेटेड टू यू. Okay students, I hope you will understood data very nicely. Now what is database? So students, डेटा और डेटाबेस का रिलेशन वैसे ही है. ठीक, आपको उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे क्लॉथ्स और अलमीरा है. सपोज दैट अ क्लॉथ इज अ डेटा. अगर क्लॉथ डेटा है तो उसको रखते कहाँ पे? अलमीरा में. दैट अलमीरा विल बी एग्जांपल ऑफ डेटाबेस फॉर क्लॉथ्स. Same as the database is what? Where we kept the data in a particular arrangement. यहाँ डेटा को हम एक प्रॉपर अरेंज करके अरेंजमेंट में रखते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल, इन योर स्कूल दैट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड रजिस्टर is an example of database where the every data about the students is kept in a प्रॉपर वे इन अ टेबुलर फॉर्म. जो आपका स्टूडेंट्स का जो रजिस्टर रिकॉर्ड रजिस्टर है वो क्या है? एक डेटाबेस है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन. डेटा को प्रोसेस करना है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक वी अंडरस्टूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन स्कूल. जब आपका स्कूल में एडमिशन के लिए आते हो तो सबसे पहले क्या होता है? स्कूल में एक फॉर्म फिलअप करके आपके पेरेंट्स भरते हैं जिस पे आपका नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्टेप ऑफ फर्स्ट डेटा कैप्चर. सी हियर इट इज़ रिटन दैट कलेक्शन ऑफ डेटा इज डेटा कैप्चरिंग. मतलब आपका डेटा का कलेक्शन हुआ किस पे? एक फॉर्म पे, जहाँ पे आपके नेम्स, मदर्स नेम, फादर नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट एसेट्रा, एवरीथिंग इज योर कलेक्टेड. नाउ डेटा मैनिपुलेशन. सो व्हाट इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज डेटा मैनिपुलेशन. मतलब अरेंजमेंट. अब स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट हो गए. ओके स्टूडेंट्स, बट अब उसको अरेंज करना है एक पर्टिकुलर वे में. बॉयज़, गर्ल्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास नर्सरी, कौन से किस में एडमिशन लिए. नाउ देयर कैटेगरी वाइज वी हैव टू अरेंज, हु इज जनरल, ओबीसी एक्सेट्रा. वी हैव टू अरेंज द डेटा इन दिस कैटेगरीज वाइज. ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू अरेंज द डेटा इन अदर फॉर्म्स लाइक मीन्स that BPL also. In this form we have to arrange the data. So there will be various category and organizing of data. That is called data manipulation. उतने तरीके से उनके लिस्ट को हम सॉर्टिंग करते हैं कि कौन से बच्चे किस ग्रुप में हैं, क्या है. उस ग्रुपिंग मतलब उस कैटेगरी को सॉर्ट आउट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन. नाउ थर्ड इज व्हाट? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. Now information management, these operations are collect and storing it by writing your notebook is information management. और इन डेटा को स्टोर करके और अपने रिकॉर्ड में उसको सेव करना, एक इंफॉर्मेशन बनाना कि ये इस पर्पस के लिए डेटा है, ये डेटा का ये पर्टिकुलर पर्पस है, ये इस पर्पस का डेटा है. मतलब दिस टाइप वी हैव टू अरेंज डेटा एंड सेव इट इन अ प्रॉपर प्लेस. दैट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. एंड दिस 3 ऑपरेशंस कलेक्टिवली नॉन एज डेटा प्रोसेसिंग. तीनों को एक मतलब जब इनका वर्क हो जाए, डेटा कैप्चरिंग हो जाए, डेटा मैनिपुलेशन हो जाए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो, तो ये प्रोसेस तीनों का कंबाइंड प्रोसेस कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग. सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट वे यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा processing. Now here
in brief, it is in detail here is given: data capturing, data manipulation, sorting, calculation, and then after information management, it is described here. Okay students, now we will discuss other things in a next video. Okay, thank you.